में हम लोग जज करते हुए, और जैसा कि हमारे बीच आदरणीय जी बतलाए कि हमारी जो वैदिक शिक्षा मतलब नई भारतीय शिक्षा प्रणाली जो लागू हुई है, यह हम सबके लिए गौरव की बात है और बहुत ही आनंदित बात है। मतलब वो सारे चीज आने वाले हैं जो हम सोचते हैं कि अधूरी महत्वाकांक्षाएं थी, जिस प्रकार से एक अभी आपने सुना है कि पूरी हुई है, उस तरह से आपके दिलों में जितनी सारी चीजें जो अधूरी है, जैसे गौ माता की रक्षा, गौ माता की हत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगना, इतने प्रकार की जो भ्रष्टाचारी है, इसके लिए अंकुश लगाने के लिए ऋषि सत्ता, ये सब पूज्य स्वामी जी के और आचार्य श्री के अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से वह सब एक दिन होने वाला है। जैसे एक एक कड़ी स्टेप बाय स्टेप होता चला जाएगा, हम सब उसके साक्षी होंगे और आने वाला दिन स्वर्णिम होगा और इसके आप सब साक्षी होंगे। आज आचार्य संत शिरोमणि जी का जन्म दिवस है और इस जन्म दिवस पर यह इनको जो नाम में उपाधि दी गई है आचार्य संत शिरोमणि, इसलिए नहीं दिया गया है कि केवल ये पूज्य स्वामी जी के साथ इनका फोटो है। इनके द्वारा की गई जो कीर्ति है, उपलब्धियां हैं, कालांतर में इतना कोई काम नहीं किए। जैसे आयुर्वेद के क्षेत्र में बड़ी बड़ी जो ग्रंथ हैं हमारे बीच, चरक संहिता, घेरंड संहिता, सुश्रुत संहिता, पतंजलि योग दर्शन, ये सारे तो बहुत बड़े कार्य हुए, बहुत बड़े बड़े इन ऋषियों ने ग्रंथ लिखे। उसके बाद इनके बीच में बहुत वैसा कोई काम नहीं हुआ जो इन्होंने काम किया है। उनके बाद कोई काम करने वाला हम लोगों के बीच जीवंत कोई आचार्य संत हैं तो आचार्य संत शिरोमणि जी हैं, जिन्होंने द सीक्रेट्स ऑफ हर्ब्स, आप लोगों ने कई लोग भाई पढ़े होंगे, जड़ी बूटी का रहस्य और जड़ी बूटी एनसाइक्लोपीडिया, मतलब इतनी मोटी मोटी ग्रंथ इन्होंने लिखा है। यदि हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, किसी गार्डन में, पार्क में जाते हैं, तो जितने पौधों पर आपकी नजर पड़े, उन सारे पौधों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसमें वर्णन उन्होंने किया है कि इसकी ये पौधा कहाँ पाया जाता है, कब फूलता है, कब फलता है, इसमें वैज्ञानिक फाइटो इंग्रेडिएंट्स क्या पाया जाता है और इसका हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस सारी चीजों को इन्होंने वर्णन किया है। ऐसे पूज्य को एक बार हम लोग पुनः हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन, और हम लोग को सीख लेना है। आज इनकी जड़ी बूटी, इनकी जो जन्म दिवस है वो जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम आज से संकल्प लेते हैं कि अपने जन्म दिवस हो, अपने बच्चे की जन्म दिवस हो, उन जन्म दिवस पर जो इसको पुरानी पद्धति तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन रूढ़िवादी पद्धति कह सकते हैं, जैसे केक काटना, कैंडल जलाना, कैंडल बुताना, उसको शपथ ले कि इसको बंद करके अपने बच्चों के हाथ से एक पौधे लगवाएं। आज जिस तरह से जड़ी बूटी इनके दिवस से मनाया जाता है, अपने बच्चों से भी पौधे लगाकर उस बच्चे में पौधों के प्रति लगाव, वातावरण, वनस्पति और प्रकृति के प्रति लगाव